अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ स्टाइल विद बेबी अरिश में। कैसे हैं सब? तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है जी उन बच्चों से रिलेटेड जो कि बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। वजूहात और इलाज मैं इसी वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही उम्दा टोटका। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन का बटन क्लिक कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो बच्चों की जो बिस्तर में पेशाब करने की मेन वजह होती है, सबसे पहली जो मेन वजह होती है, कुछ बच्चों के जो मसाना कमज़ोर होता है तो उसकी वजह से बच्चे पेशाब जो है कंट्रोल नहीं कर पाते और बच्चे नींद में ही पेशाब कर देते हैं। दूसरी वजह जो है वो ये है कि मुतवाज़िन ग़िज़ा जो है उसकी कमी बेशी की वजह से भी बच्चों में कमज़ोरी ये हो सकती है और बच्चे बिस्तर में पेशाब कर देते हैं। तो इस बात का आप ख्याल रखें कि बच्चों की जो ग़िज़ा है वो मुतवाज़िन रखें और उनको अच्छी ग़िज़ा दें। उसके अलावा अगर आपका बच्चा जो है बिस्तर में पेशाब करता है तो आपने बच्चे के साथ सख्ती हरगिज़ नहीं करनी, डांट डपट नहीं करनी। तो उसका जो बच्चे की पेशाब करने की आदत है आपने उसका सलूशन देखना है, बजाय बच्चे के साथ गुस्सा या डांट डपट के, ठीक है? क्योंकि अक्सर बच्चे जो हैं वो दिन में खेलते रहते हैं और रात को जब वो सोते हैं तो थके हुए इस कदर होते हैं कि बच्चों को पता नहीं चलता कि वो सोते हुए यूरन कर रहे हैं। तो उसके लिए आपने कुछ चीज़ों का जो ख़ास तौर पे मदर्स हैं उन्होंने ख्याल रखना है। फर्स्ट ये कि आपने अपने बच्चों को लिक्विड चीज़ें नहीं देनी और रात में 7 बजे के बाद आपने बच्चों को जो पानी नहीं देना, ठंडा पानी ख़ास तौर पे आपने बच्चों को नहीं देना। चाय नहीं देनी चाय में, क्योंकि चाय अगर बच्चे पिएंगे तो उससे बहुत ज़्यादा पीने से भी जो यूरन है वो ज़्यादा आता है। तो ये थी जी कुछ एहतियात जो आपने लाजमी करनी है। आप चलते हैं जी रेमेडी की तरफ। उसके लिए आपको चाहिए होगा गुड़ का आपने एक जो है वो डली ले लेनी है, उसको आपने एक पैन में अच्छे से मेल्ट कर लेना है। जब गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए तो उसमें आपने 1 चम्मच डालना है देसी घी। देसी घी फ्लेवर के लिए होता है, इससे बहुत अच्छा जो है वो फ्लेवर आता है। उसके अलावा आपने डालना है इसमें तिल डालने हैं आपने 50 ग्राम, या जितना आप बनाना चाहें उतने आप डाल सकते हैं। और इसको आपने हल्के आंच पे पका लेना है। आपने आंच हल्की रखनी है और इसको पकाने के बाद आपने इसको ठंडा करना है और छोटे छोटे से ये जिस तरह आप देख रहे हैं आपने इस तरह लड्डू बना लेने हैं। ये लड्डू बना के आपने सेव कर लेने हैं और ये आपने अपने बच्चे को सुबह शाम देने हैं। तो ये आपके बच्चे जो है खाने में भी उसको काफ़ी ये अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है तो खाने में भी अच्छा लगेगा। और आपके बच्चे का जो यूरन जो बच्चा बिस्तर में कर देता है उसका मसला भी आप देखेंगे कि हल हो गया है। ये जो तिल के लड्डू हैं ये आप बच्चों को ज़्यादा नहीं तो 1 मंथ लाजमी दें, तो इसे आप देखेंगे कि बच्चे के जो यूरन की प्रॉब्लम है वो सोल्व हो जाएगी इंशाल्लाह। ये टोटका बहुत बेहतरीन है। तो ये थी जी आज की वीडियो। आई होप कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और कमेंट लाजमी कीजिएगा और मेरे पहले वाली वीडियोस जो मैंने अपलोड की हैं उनका भी रिस्पॉन्स दीजिएगा ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।